हेलो गाइस। तो मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं द पैट्रियाटिक वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज इंग्लिश का जो क्लास था वो 2 दिन से एब्सेंट था। आप भी जानते होंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब थी। तो आज मैंने 2 दिन के लिए सेशन थोड़ा लंबा कर दिया है क्योंकि 2 दिन एब्सेंट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा वन वर्ड करा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मालूम ही है कि यहाँ पे एसएससी, जीडी और एएफओस को फोकस में रख के तैयारियां कराई जा रही हैं। और बाकी मैं जैसे भी कोई फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है तो मैं शॉर्ट्स के मदद से फॉर्म का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचाता रहता हूं। तो उस पर ज़रूर ध्यान देते रहना है। और बाकी चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने भाइयों, दोस्तों, बहनों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, मतलब कि कोई ऐसी बीमारी जो छुआछूत से फैले उसे कहते हैं इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस। आपने अभी कोविड-19 देखा ही है, कोविड-19 छूने से फैल रहा था बीमारी, तो इसे ही कहते हैं कॉन्टेजियस डिजीज़, ठीक है, या इन्फेक्शियस डिजीज़। उसके बाद अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़, मतलब कि सारी बीमारियों के लिए कोई एक दवा, ठीक है, तो उसे कहते हैं पेनेसिया, ठीक है। उसके बाद अ ड्रग विच रिलीव पेन, मतलब कि कोई ऐसी दवाई जो दर्द से आराम दे, तो उसे कहते हैं एनाल्जेसिक। अगला है अ ड्रग विच कॉन्ट्रैक्ट्स एसिडिटी, मतलब कि जो एसिडिटी को कम करे, जैसे इनो आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंटा एसिड। उसके बाद अगला है द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, मतलब डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए डेड बॉडी को एग्जामिनेशन करना, उसे कहते हैं ऑटोप्सी, ठीक है, ऑटोप्सी कहते हैं। उसके बाद है अ सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू मेक अ मैन अनकॉन्शियस, मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो मतलब सर्जरी के दौरान किसी आदमी को बेहोश करने के लिए दिया जाए, तो उसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आपने सुना ही होगा, तो इसे ही मतलब ऐसे लिख सकते हैं वन वर्ड के रूप में, ऐसे आपको दे देगा। उसके बाद है कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि एकदम मतलब अपना होश खो देना, तो उसे कहते हैं कोमा, ठीक है। जब आदमी कोमा में जाता है तो वो बिल्कुल अपना होश खो देता है। उसके बाद अगला है वन हु लव्स अदर्स, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब दूसरों को प्यार करे, तो उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी होता है, ठीक है। तो परोपकारी जो होता है वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। उसके बाद है वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार बोलते जाए, उसे कहते हैं लोकेशियस। या फिर इसके लिए एक वर्ड होता है चैटर बॉक्स, CHATTER, ठीक है, और उसके बाद बॉक्स, ठीक है, चैटर बॉक्स कहते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा टेसिटर्न, TACITURN, ठीक है, टेसिटर्न हो जाएगा। उसके बाद अगला है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो मतलब लड़ाई को हमेशा खोजता रहे, मतलब कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो, उसे कहते हैं बेलिकोस। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बेली जो मतलब बिल्ली जो है वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है वन हु इज़ सिंपैथेटिक टू मैनकाइंड, तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड के प्रति सहमति दिखाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। उसके बाद अगला है वन विथ होम मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मतलब पैसा ही सब कुछ हो, मतलब उसके लिए पैसे से बड़ा कोई भी चीज़ ना हो, तो उसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक। मटेरियल मतलब होता है पैसे को रिलेट से करते हैं, ठीक है, पैसे से रिलेट करते हैं मटेरियल को। उसके बाद अगला है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सेंसुअल प्लीजर, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब सेंसुअल प्लीजर, सेंसुअल मतलब सेंसुअल प्लीजर को जो मतलब हमेशा खोजता रहे, उसे कहते हैं इपिक्यूरियन। अगला 164 नंबर है वन हु इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो न लिख सके न पढ़ सके, तो उसे कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ कहते हैं हिंदी में। अगला है वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में नया हो, तो उसे कहते हैं नोवाइस या फिर बेगिनर भी कह सकते हैं, बेगिनर। बेगिनर की स्पेलिंग आप लोग को ध्यान रखनी है। अगला है वन हु डज अ थिंग नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो
किसी काम को करे लेकिन प्रोफेशन के तौर पे नहीं, ऐसे ही कर दे, मतलब मजाक मजाक में सीरियस लेके ना करे, तो उसे कहते हैं एमेच्योर। वन हु इज स्टडीज थिंग्स ऑफ पास्ट, मतलब कि जो इतिहास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना, या फिर पास्ट की जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ने, तो उसे कहते हैं एंटिक्वेरियन। ठीक है, आप ऐसे ही इसे रिलेट कर सकते हैं। एंटिक जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा पास्ट की चीज़ें होती हैं, तो एंटिक्वेरियन जो होगा वो हमेशा पास्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे बस रिलेट करके याद करते जाना है। एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कैसे याद किया, उसे बस आंसर से मतलब है। अगला है वन हु डील्स इन कैटल, मतलब कि जो कैटल को बेचता है उसे कहते हैं ड्रॉवर। अगला है वन हु डील्स इन फ्लावर, तो फ्लावर को जो बेचता है उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। अगला है वन हु वर्क्स इन कोल माइन, मतलब जैसे कोयले के खदान में जो काम करता है उसे कहते हैं कोलियर। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के एवोल्यूशन, मतलब कि मानव जाति जो है वो कैसे उत्पन्न हुई और कैसे अब तक इतना विकास की, इसके बारे में पढ़ने की जो साइंस होती है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, जो इसके बारे में पढ़ता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फीट, जो जिम्नास्टिक फीट को दिखाता है उसे कहते हैं एक्रोबैट। अगला है वन हु स्टडीज इन अर्थ क्रस्ट रॉक्स ईटीसी, जो जैसे ये अपना अर्थ हुआ तो इसमें ऐसे यहाँ पे कोर होता है, फिर जैसे मतलब इसमें पृथ्वी में ना 3-4 भाग होते हैं, तो उनके बारे में जो पढ़े, ठीक है, या फिर पृथ्वी पर रॉक हो गए या फिर माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, इन सब के बारे में जो पढ़े उसे कहते हैं जियोलॉजिस्ट। मतलब कुल मिला के जो मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लानट के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं कि जियोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला है वन हु स्टडीज स्टार एंड सन, जैसे स्टार और सन के बारे में जो पढ़ता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। वन हु स्टडीज़ एनिमल, जो एनिमल के बारे में पढ़े उसे कहते हैं जूलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज़ प्लांट्स उसे कहते हैं बॉटनिस्ट। देखिए यहाँ पे ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, बॉटनी और जूलॉजी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप जूलॉजी में ZOO होता है और जू में कौन रहते हैं, जानवर, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जूलॉजी जो होता है वो जानवर से रिलेट हो गया, और बॉटनी बचा तो ये हो गया प्लांट का। ठीक है, अगला है वन हु स्टडीज़ बर्ड, एक मिनट, वन हु स्टडीज़ बर्ड, मतलब कि जो पंछियों के बारे में अध्ययन करे उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगला है वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, जो कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन करे इंटेमोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद है वन हु स्टडीज़ ह्यूमन माइंड, जो मानव मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करे उसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। अगला है, एक मिनट, अगला है वन हु स्टडीज़ माउंटेन्स, जो पर्वत के बारे में अध्ययन करे उसे कहते हैं ओरोलॉजिस्ट। वन हु इज़ बिजी इन स्टडिंग द एंशियंट राइटिंग, एंशियंट राइटिंग मतलब कि पुरानी जो लिपि होती है, हस्तलिपि, उनके बारे में जो पढ़े उसे कहते हैं पेलियोग्राफर। अगला है वन हु ट्रीट्स फीमेल डिजीज़, मतलब कि जो फीमेल डिजीज़ के ट्रीट करे उसे कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट मतलब कि जैसे स्त्री से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनको बारे में जो अध्ययन करे उसे कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। अगला है वन हु प्रिपेयर्स और सेल्स मेडिसिन, जो मेडिसिन के बारे में पढ़े या फिर बेचे उन्हें तो उसे कहते हैं फार्मासिस्ट। अगला बात किलिंग वन सेल्फ, तो उसे कहते हैं सुसाइड, किलिंग वन सेल्फ होता है सुसाइड। अगला हम पेज देख लेते हैं, एक और पेज मैंने लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है किलिंग से रिलेटेड है सारे वर्ड। तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग तो इसे कहते हैं होमिसाइड। किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या को कहते हैं पैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस मदर, अपने माता की हत्या को मैट्रिसाइड। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, म से माता, म से मैट्रिसाइड, प से पिता, प से पैट्रिसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर फैट्रिसाइड, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, फादर को लोग फैट्रिसाइड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प से पिता और प से पैट्रिसाइड, हिंदी में आप याद कर सकते हैं इसे। उसके बाद है किलिंग ऑफ वंस किंग, तो देखिए हिंदी में किंग मतलब होता है राजा, और राजा में र आ रहा है तो रेजिसाइड। ठीक है, उसके बाद है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, जैसे पेट में जो होता है ना, एबॉर्शन हम जिसे कहते हैं वही चीज़ है। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, तो इसे कहते हैं सोरोरिसाइड, अपनी बहन को मारने को, हत्या को कहते हैं सोरोरिसाइड। अगला है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, मतलब कि कोई व्यक्ति जब पहली बार स्पीच देता है तो उसे कहते हैं मेडन। अगला है अ पर्सन्स, एक मिनट, अ पर्सन्स लास्ट अटरसेंस। ठीक है, जो मतलब किसी आदमी की जो लास्ट वर्क होती है, मतलब कि जो किसी आदमी की लास्ट कोई काम, ठीक है, या फिर
कोई ऐसा मतलब आदमी है जो अंत समय में मतलब लास्ट टाइम में कोई कविता या कहानी लिखा और फिर उसके बाद नहीं लिख रहा है, उसने लिखना छोड़ दिया या फिर वो मर गया, तो वो वैसी राइटिंग को कहते हैं स्वान सॉन्ग। ठीक है। अगला है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। कोई ऐसी स्पीच जो मतलब बिना प्रिपरेशन के दी गई हो तो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है। स्पीच ऑफ ड्रामेटिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, मतलब कि किसी ड्रामा की शुरुआती जो स्पीच होती है उसे कहते हैं प्रोलॉग। ठीक है। अगला है स्पीच ऑफ ड्रामाटिस्ट एट द एंड ऑफ द प्ले, मतलब कि जैसे अभी हमने शुरू में का देखा प्रोलॉग और ये होता है एंड में का एपिलॉग। ठीक है। स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड, मतलब कि अपने थॉट्स को जोर से बोलने को कहते हैं सोलिलॉक्यू। ठीक है। सोलिलॉक्यू मैंने आपको बताया था LOQ, ये साउंड से हमेशा रिलेट करता है। ठीक है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे लॉक हो रहा है। उसके बाद है स्पीच ऑफ राइटिंग इन अ प्रेज, मतलब कि प्रेज में किसी की प्रशंसा में कोई स्पीच या फिर राइटिंग को कहते हैं यूलॉजी। ठीक है। यूलॉजी कहते हैं। उसके बाद अलाउड और वेहमेंट एड्रेस टू एन असेंबली, मतलब कि किसी असेंबली को दर्शाने के लिए जब हम बहुत तेज़ बोलते हैं तो उसे कहते हैं हैरेंग्यू। अगला है फ्यूनरल सॉन्ग, मतलब कि किसी देहांत पे जब हम कोई सॉन्ग गाते हैं तो उसे कहते हैं डिग्री। अगला है स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स के स्टाइल को कहते हैं वर्बोस, मतलब कि किसी कोई आदमी देखिएगा, कोई आदमी जो होता है वो बहुत स्टाइल में इंग्लिश बोलता है या फिर हिंदी ही बहुत बढ़िया से बोल लेता है, तो उसे हम कहते हैं वर्बोस। ठीक है। अगला है अ नेम टेकन बाय एन ऑथर इंस्टीड ऑफ अ रियल नेम, मतलब कि रियल नेम की बजाय कोई ऑथर जैसे नकली नाम ले ले तो उसे कहते हैं स्यूडोनेम। स्यूडो मतलब होता है कि काल्पनिक। ठीक है। काल्पनिक होता है, तो जब काल्पनिक नाम लिया जाए तो उसे कहते हैं स्यूडोनेम। अगला है अ वर्ड सिमिलियर इन मीनिंग, मतलब कि कोई ऐसे वर्ड हो गए जो मतलब कि सिमिलियर हो गए। ठीक है। एक ही समान हो गए दोनों के मीनिंग, तो उसे कहते हैं सेनोनिम। आप सभी लोग जानते होंगे। अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग तो एंटोनिम, ये भी जानते होंगे। अ बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड और टाइप्ड, मतलब कि कोई ऐसी किताब या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हाथ से लिखी गई हो, मतलब जैसे टाइपिंग द्वारा ना लिखा गया हो तो उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। उसके बाद है अ बुक ऑफ अकाउंट शोइंग डेबिट्स और क्रेडिट्स, जब मतलब कोई बुक ऐसी बुक जो डेबिट्स और क्रेडिट को शो करे उसे कहते हैं लीजर। उसके बाद अगला है अ वर्ड विच इज़ नॉट नो लॉन्गर इज इन यूज़। ठीक है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वर्ड जो अब यूज़ में ना हो तो उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा थाई। ठीक है। इसका मतलब होता था यू होता था। ठीक है। तो अब इसे यू से डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया गया, अब इस वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, अब डायरेक्ट यू का ही यूज़ हम लोग करते हैं। उसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और क्वार्टोटेशन, मतलब कि क्वार्टोटेशन या फिर वर्ड्स का कलेक्शन तो उसे कहते हैं थ्रीजरस। ठीक है। ड्रामेटिक कंपोजिशन फॉर अ सिंगल परफॉर्मर तो उसे कहते हैं मोनोलॉग। मोनो मतलब होता है सिंगल, और यहाँ पे सिंगल आप आ रहा है देख सकते हैं। अगला है आस्किंग एवरीवन फॉर एन ओपिनियन, मतलब कि कोई ओपिनियन के लिए सभी लोगों से पूछना तो उसे कहते हैं रेफरेंडम। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब मौन मतलब होता है दुख। ठीक है। तो दुख के लिए कोई पोएम लिखा गया हो, जैसे मान के चलिए कोई आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर आप कोई पोएम लिख देते हैं तो उसे कहते हैं एलेजी। ठीक है। अ प्ले विथ हैप्पी एंडिंग, कोई ऐसी मतलब मूवी या फिर कोई ऐसा वीडियो जिसका एंडिंग जो हो उसे वो हैप्पी हो जाए तो उसे कहते हैं कॉमेडी। उसके बाद अ प्ले विथ अ सैड एंडिंग तो उसे कहते हैं ट्रेजिडी, जैसे एंड गेम हो गया, आयरन मैन को हम खो देते हैं तो वो हो गया ट्रेजिडी। ठीक है। उसके बाद है एक मिनट, मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेंस क्लब, किसी वुमेंस क्लब के इंटरनेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना तो उसे कहते हैं सोरोप्टिमिस्ट। ठीक है। सोरोप्टिमिस्ट कहते हैं, ये मैंने भी पहली बार ये पढ़ रहा हूँ मैं ये वर्ड, तो आपको भी ध्यान रखना है और मैं तो ध्यान रखूँगा ही। पर्सन हु कैन नॉट बी ईजिली अप्रोच्ड, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहुंचना बहुत नामुमकिन हो तो उसे कहते हैं इनएक्सेसिबल। ठीक है। एक्सेस मतलब होता है कि पहुंचना। ठीक है। तो इन मत लग गया तो ना पहुंचना। एवर्जन टू वाटर स्पेशली सिम्टम ऑफ रेबीज इन अ मैन, किसी आदमी में रेबीज के जो सिम्टम है वो आ जाए और वो पानी से है जो वो दूर भागने लगे तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही।
आज मैंने 2 पेज करा दिए हैं। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे, मुझे लगता है कि और 1-2 क्लास चलेगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी 1 वर्ड ख़त्म कर ले जाए, ताकि इडियम फ्रेज भी चालू किया जाए, क्योंकि ज्वाइनिंग कब आ जाए कब नहीं मुझे पता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम में हम लोग को फ़ोन चलाने को मिलेगा भी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो कैब तो आपको ख़त्म करा दिया जाए, और कम से कम 2-3 चैप्टर भी ख़त्म करा दिया जाए। और रीजनिंग का भी क्लास चालू हो गया है, तो वो भी देखते रहें आप लोग। और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।